पाठ 16 निबंध लेखन ऐसे राइटिंग। जब हम किसी विषय पर निबंध लिखने की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है उस विषय में संबंधित विचार और मत आदि। निबंध के माध्यम से लेखक स्वयं को अभिव्यक्त करता है। वह अपने विचारों के साथ खुलकर पाठकों के सामने आता है। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बिंदुओं का अनुकरण करना आवश्यक होता है। 1. प्रस्तावना। प्रस्तावना में निबंध की भूमिका रहती है। इसमें विषय का परिचय दिया जाता है। इसमें मुख्य रूप से यह बात बताई जाती है कि लेखक विषय के बारे में क्या कहना चाहता है। 2. विस्तार। विस्तार में निबंध प्रसार पाता है। इसमें विषय के संबंध में प्रत्येक बिंदु को भिन्न भिन्न अनुच्छेदों में विस्तार पूर्वक समझाया जाता है। 3. उपसंहार। निबंध का अंतिम भाग उपसंहार कहलाता है। इसके अंतर्गत विषय का सार संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। 1. गणतंत्र दिवस। किसी भी देश के लिए राष्ट्रीय पर्व का बहुत बड़ा महत्व होता है। राष्ट्रीय पर्व को देश का प्रत्येक धर्म, जाति, संप्रदाय का नागरिक बड़े हर्षोल्लास से मनाता है। गणतंत्र दिवस हमारे देश में 26 जनवरी को मनाया जाता है। गण का शाब्दिक अर्थ है जनता और तंत्र का अर्थ शासन, अर्थात गणतंत्र से अभिप्राय है जनता का शासन। इसको अन्य शब्दों में प्रजातंत्र, लोकतंत्र, जनतंत्र आदि नामों से भी पुकारा जाता है। हमारे देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी से गणतंत्र या जनतंत्र लागू किया गया था। इसलिए 26 जनवरी का दिन जनता के शासन की एक वर्षगांठ है। भारत सरकार द्वारा देश की राजधानी में यह पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सर्वप्रथम देश के प्रधानमंत्री प्रातः इंडिया गेट पर जवान ज्योति को प्रज्वलित करके यहाँ पर देश के शहीद जवानों को देशवासियों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तदंतर इंडिया गेट के निकट सलामी मंच पर देश के राष्ट्रपति आसीन होते हैं। तब गणतंत्र दिवस की परेड का शुभारंभ होता है। इसके अतिरिक्त देश के सभी भागों में विद्यालयों, सरकारी संस्थाओं, विदेशों में भारतीय दूतावासों में गणतंत्र दिवस का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। हमें यह पर्व बड़ी राष्ट्रीय भावना से मनाना चाहिए। इस दिन के महत्व को याद रखते हुए उसकी रक्षा के लिए हमें सदा कर्तव्यबद्ध रहना चाहिए। इस पर्व को स्थायी रखना प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है। 2. छात्र जीवन और अनुशासन। छात्र जीवन किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह जीवन का वह हिस्सा है जब बाल मन भिन्न भिन्न दशाओं में जाने के लिए उतावला रहता है। सिनेमा, खेलकूद, टेलीविजन, गपशप आदि ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जो बालकों को बहुत भाते हैं। छात्र छात्राओं को पढ़ने लिखने की अपेक्षा घूमने फिरने तथा अन्य गतिविधियों में रमे रहने में अधिक आनंद आता है। छात्र जीवन में अनेक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने से कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। खेलकूद छात्र जीवन का अभिन्न अंग है, परंतु साथ साथ शिक्षा प्राप्ति को भी उस समय उचित महत्व देना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनुशासन से बड़ा कोई हथियार नहीं है। छात्र जीवन में ही सीखने और अपना भविष्य निश्चित करने की सबसे अच्छी संभावना होती है। इस समय सीखी गई विद्या जीवन भर काम आती है। यदि छात्र जीवन में ही अनुशासित जीवन जीने की आदत डाल ली जाए तो आगे का मार्ग सुविधाजनक हो जाता है। अनुशासन का अर्थ है स्वयं निश्चित किए गए मार्ग पर चलना। यदि हम स्वयं के द्वारा निर्धारित मार्ग पर चलते हैं तो हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। नियम पालन की यह आदत मनुष्य की उन्नति के लिए आवश्यक है। अनुशासन हमें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाता है। नियमों से बंधा जीवन हमें बुद्धिमान और फुर्तीला बनाता है। यदि हम नियमों के विरुद्ध चलने का प्रयास करेंगे तो इससे हो सकता है हम पूरे जीवन संकटों से घिरे रहे। अनुशासित छात्र अन्य छात्रों को भी प्रेरणा देता है।
दूसरे छात्र अच्छी संगति पाकर सुधरते देखे गए हैं। अनुशासित छात्रों को समाज में पूरा सम्मान मिलता है। सभी उनकी प्रशंसा करते